नमो नमः। सर्वेभ्य नमो नमः। अधुना वयम् अनाथो असि उपन्यासः अनाथो असि उपन्यासस्य सप्तम पृष्ठतः आरम्भं कुर्मः। अब हम 7वें पेज से शुरू करते हैं। कल तक हमने पढ़ा था यहाँ तक। हम शुरू करते हैं। गौडस्य गृहिणी लक्कम्मा कस्मिंश्चित् दिने प्रातः गोवज्रे क्षीरं दुहन्ती आसीत्। गौडस्य, अपना जो गौड़ है, जो सरपंच है, जो मुखिया है, उसकी गृहिणी, उसकी जो पत्नी है, उसका नाम है लक्कम्मा। वो किसी दिन सुबह अपनी गौशाला में दूध दूह रही थी। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, अब क्या कहता है ये? स्नुषा तायव्वा रुदन्तम् एकवर्षीं स्वशिशुं स्तन्यं पाययितुं समीपे एव स्थित्वा चौलम् अपसारितवती। क्या कहना चाह रहा है? देखो, एक तो अपना गॉड हो गया, दूसरी गॉड अपना मुखिया हो गया, कालिंग हो गया, कालिंग गॉड है ना। एक कालिंग गॉड नाम का एक अपना मुखिया है, उसकी पत्नी का नाम है लक्कम्मा, उनकी बहू का नाम है स्नुषा, मतलब बहू होती है, बहू का नाम है तायव्वा। वो क्या कर रहा है, उस तायव्वा के 1 वर्षीय एक बेटा है, उसको दूध पिलाने के लिए अपनी जो चोली है उसको फैलाती है, मतलब है ना। ठीक है, अपसारितवती, फैलाती है। मुखे स्तनस्य पूर्णतया प्रवेशने अपि प्रवेशनेनापि शिशोः रोदनं न स्थगितम् आसीत्। उसके शिशु के मुंह में अपने स्तन को पूरा प्रवेश नहीं हो पा रहा था, इसलिए शिशु का रोना रुक नहीं रहा था। सम्यक वक्षः पायः लग्गी इति स्वश्रु उक्तवती। जब ये सीन चल रहा है कि जो तायव्वा है, वो 1 साल का जो उसका बेटा है उसको दूध पिलाने की कोशिश कर रही है, और वो दूध उसके स्तन उसके पूरे मुंह में नहीं लग पा रहा है, इसलिए वो रो रहा है। तब उसकी जो सासू है ना, लक्कम्मा जो सासू हुई है ना, वो कह रही है कि सम्यक वक्ष है पाया लगी, अरे इसको दूध ढंग से, अपना जो वक्ष है वो उसको ढंग से पिला, उसको ढंग से लगा। तदा किं कर्तव्य विमूढ़ा तायव्वा स्वश्रुम तद एक दृष्टया अपश्यत। तब तब किं कर्तव्य विमूढ़ हुई हुई तायव्वा अपनी सासू की तरफ एक तक दृष्टि से देखती है। तायव्वा वक्तुम असमर्थ आसीत, तायव्वा बोलने में असमर्थ थी। सा जन्मतः मूका, वह जन्म से ही गूंगी थी, बोल नहीं सकती थी। तस्याः स्नुषात्वेन आनयने दत्तभाषा नातिचर्येत इत्येषः धर्मः हेतु। तस्याः, जो उसका स्नुषात्वेन आनयने, जो उस तस्याः, उस तायव्वा का जो मतलब अपनी उसका जो यहाँ पर बहू बनी हुई है, वो दत्त भाषा नातिचर्ये, जो उसको जो भी भाषा दी हुई है उसका वो अतिचरण इत्येषः धर्म हेतु, ये धर्म में लिखा है कि जो उसको भाषा दी हुई है उसको वो अति नहीं करती है। कालिंग है गौड़स्य भागिनी है सा यदा 3 वर्षीय बालिका तदा गौड़स्य एकाकी पुत्र है कृष्ण है 8 वर्षीय बालक है। कालिंग गौड़ की जो भागिनी है, जो उसकी बहन है, जो अपना कालिंग है, उसकी कालिंग गौड़, उसकी जो बहन है भागिनेयी सा, हाँ भागिनी मतलब उसकी
भानजी जिसको बोलते हैं अपन अपने यहाँ पे हिंदी में, भांजी जिसको बोलते हैं। तो कालिंग गौड़ की भांजी सा जब वो ये 3 साल की थी, तब गौड़ का एकाकी पुत्र, गौड़ का जो पुत्र था वो कृष्ण नाम था उसका, वो 8 साल का था। सोदरम संबंध है, सोदर संबंध है, ततो अपि योग्य है, इतो अपि योग्य है। सगे भाई बहनों में, सगे भाई बहनों का जो संबंध है, तो अपि वहां पर भी ठीक है और यहाँ पर भी ठीक है। त्रिवर्षिया भागिनी स्नुषा अग्रिम दिनेषु सपुत्राय आनेष्यते इति कदाचित् संभाषणावसरे घोड़ेन भागिन्ये आवत् आउत्ताय च भाषा दत्ता आसीत्। त्रिवर्षीय भागिनी स्नुषा, 3 साल की जो अपनी भांजी है स्नुषा, अग्रिम दिनेशु आगे के दिनों में, स्वपुत्राय अपने पुत्र के लिए बहू के रूप में, आनियेष्येत मैं ले जाऊंगा, ऐसा उसने कभी बातचीत के अवसर पर गौड़ ने भागिन्ये आहुताय, जो अपनी बहन का जो पति था, आहुताय जो जीजाजी थे, च भाषा दत्ता आसीत, उनको कभी ऐसी उसने बात कही। तथा तथा तदापि सा भाषितुम नारब्धवती आसीत, तदापि उस समय वो उसने अपना बोलना शुरू नहीं किया था। तृतीय वर्ष वयासी कियंत बाल का वक्तुम न पारयंती गौड़ है किम न जानाती, क्या गौड़ नहीं जानता कि 3 साल के बहुत सारे बच्चे बोलने में असमर्थ होते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह का ये यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि 3 साल के बच्चे बोलने में असमर्थ होते हैं। तो क्या कहता है, ठीक है, अतः गौड़ेन तद विषय तदा आलोचनीय विषय कूपी नास्ति, इसलिए गौड़ के द्वारा इस विषय में कभी भी कोई आलोचनीय विषय कभी नहीं, मतलब इसमें कभी उसने ज्यादा विचार नहीं किया। परंतु अग्रे 8 वर्षेषु, परंतु अगले 8 सालों में भी, गतेष्वपि निकलने के बाद भी, सा बालिका भाषितुम अशक्ता आसीत, वो बालिका बोलने में असमर्थ थी। देवेभ्य सेवा प्रार्थना विहिता, सभी देवताओं को सेवा प्रार्थना की गई। साधु साधु सद्भि मंत्र प्रयोगो अपि कारित है, साधु संतों से मंत्रों के प्रयोग भी कराए। मेळयालीनाम तंत्रमपि प्रवृत्तम, मेळयालीना में तंत्र भी करवाए गए। तथापि तस्याः जिह्वां वक्तुम असमर्था आसीत, तो भी उसकी जिह्वा बोलने में असमर्थ थी। तायवा जन्मतः मुका इति सर्वे अवगतम अभूत, तायवा जन्म से ही गूंगी है, इतना सबको पता पड़ गया। सा स्वपुत्राय आनेया इति भाषांगीकार है गौड़स्य स्मृतिपति न आसीत, सा उस लड़की को स्वपुत्राय आने या अपने पुत्र के लिए लाना है, ये उसने जो वचन दिया था वो गौड़ को याद नहीं रहा। किंतु तद विषय नाधिकम आलोचितम आसीत, किंतु उस विषय में उसने ज्यादा विचार भी नहीं किया। परंतु भगिनी धावक्का पुत्र्या विवाह विषय अग्रजाय प्रस्तुतवती, यदा तदा गौड़ेन एव अम्ब बाला मुका सा कथम आनेया भवती एव वत्तु इति उक्तम। परंतु जब उसकी बहन धावक्का, बहन का नाम है धावक्का, लक्कामा उसकी पत्नी का नाम है, तायाबा इसकी बहू का नाम है कालिंग गौड़ की, और बहन का नाम है धावक्का पुत्र्या, जब अपनी बहन धावक्का पुत्री के विवाह के विषय में अपने बड़े भाई कालिंग गौड़ के सामने जब ये प्रस्तुतवती जब कहती थी, तब गौड़ के द्वारा गौड़ कहता था, अम्ब बहन बाला मुका, तेरी लड़की तो गूंगी है, सा कथम आने या उसको मैं कैसे ले जाऊं, भवती है वो तू ही बता इति उक्तम, ऐसा कहता था। अग्रज विवाह वचनावसरे सा मुका वा भाषिनी वा इति केन ज्ञातम आसीत, हे बड़े भाई, विवाह के वचनावसरे, विवाह के बारे में जब अपन ने बात की थी, सा मुका या भाषिनी,
क्या वो गूंगी है या बोलने वाली, इति हम कैसे जानते। तव वत्सस्य समर्था कन्या त्वएव अभ्युपगतम, तुम्हारे तेरे वत्स तेरे बेटे के लिए ये सर्वथा समर्थ कन्या है, सर्वथा सही कन्या है। त्वएव 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 अभ्युगतम, तुम जानते हो। अधुना मुका इति उक्ताम भाषाम अतिचरति किम ननु, अब ये गूंगी है ऐसा कहकर तुम अपनी अपनी बात से पीछे नहीं हट रहे हो क्या। कालिंगोडेन उक्ता भाषा कथम उल्लंघनीय शक्या, कालिंगोडेन अपने द्वारा वचन को कैसे उल्लंघ सकता था। सत्यमेव मदीय पित्रो सत्यमेकम बांधवो में सत्य वाक्याति अतिक्रमो में न प्रिय परमात्मने, क्योंकि उनके यहाँ तो ये वाक्य चलता था, सत्यम एव मदीय पित्रो, मेरे जो मेरे पितर हैं वो सत्य का पालन करते थे। सत्यम एकम बांधवो, मेरे जो भाई बंधु हैं वो भी सत्यम एकम को पालन करते हैं। सत्य वाक्यातिक्रमों में न प्रिय परमात्मा, जो अपने वादे को तोड़ देता है वो परमात्मा को प्रिय नहीं होता है। तद वंश परा अधुना मदीय एव वज्रे स्थिता पुण्यकोटि इत्याख्या घौरेव खलु दत्त भाषाम अनतिरिच्य चंड व्याघ्रस्य मुखम प्रविष्टुम प्रतिगता। तद वंश परा, उसके वंश में, अधुना मदीय है, तद वंश परा, ऐसी जो परंपरा है, अभी मेरे जो गौशाला में पुण्यकोटि जो गाय है, इत्यखा गौरेन, उसके बारे में गौरव से ये कहा जाता है कि दत्त भाषा, जो उसने वचन दिया था उसको उसने अनतिरिच्य, उसको वचन को नहीं तोड़ते हुए वो चंड व्याघ्र मतलब उस दुष्ट शेर के मुख में प्रवेश तुम गई हुई प्रतिगता, क्या वापस नहीं आई थी। तस्या एव संतान परंपरा अद्यापि तस्य वज्रे अस्ति, तस्याह, उस पुण्यकोटि गाय की जो वंशज हैं आज भी तस्य वज्रे मेरे गौशाला में हैं। दत्त भाषाम अतिचरामि चेत स्वयं तेषां पुरतः गंतुम कथम शक्नोमि, अगर मैं दिए हुए वचन को तोड़ता हूँ तो चाहे स्वयं तेषां पुरतः, तो मैं उसके सामने गंतुम कथम शक्नोमि, मैं उसके सामने कैसे जा सकता हूँ। का नाम, का नाम गाव, गाव का क्या नाम है। तस्या नेत्रद्वये, कहा नाम गाव है। क्या कर रही है कि गांव है, गाँवों का गांव गाय किसे कहते हैं। तासाम नेत्र द्वयी सुंदर चंद्रमसो देवो एव तिष्ठति, तासाम गायों के नेत्र में सूर्य और चंद्र देवता बैठ विराजमान रहते हैं। ताभ्याम अदृश्यम किम व्यासात, ताभ्याम अदृश्यम, उनसे कैसे बच सकते हो भगिन्य। भगिन्या धावक्या गूढ़ है, उभयत है, निबद्ध है। भगिन्या जो धावक्या है वो दोनों गौड़ और दोनों बंधन में बंधने वाले हैं। परम किम कर्तव्यम, आगे क्या करें। भवतु अम्ब भवत्या पुत्री एव आनेष्यते, भवतु अम्ब, हे माता, हे बहन, भवत्या तेरी पुत्री को मैं ले जाऊंगा।
ज्योतिषिकान उक्त्वा लग्नम संपाद्यताम, अब ज्योतिष को बुलाकर लग्न निकालो। इति भगनीम अवदत गौड़ है, अपनी बहन को ऐसा बोला कि भवतु अम्ब, सुन माँ, सुन बहन, भवत्या पुत्री, यानी तेरी बहन को मैं, तेरी पुत्री को मैं ले जाऊंगा और ज्योतिष को बुलाकर उसका लगन निकलाओ। किंतु गृहिण्या लक्कम्या एतद् विवाहस्य अभ्युप अभ्युपगमनं कर्म गौडस्य एव दायित्वम् आसीत्। किंतु गृहिणी लक्कम्या जो है उसको एतद विवाहस्य, इस विवाह के बारे में मनाना गॉड का दायित्व था। दत्त भाषा, जो उसने जो अपना वादा किया है, ना न अति चरितव्या इति तेन न अज्ञातम आसीत, कि उसने ऐसा कोई वादा किया है और उसको तोड़ना नहीं है, ये बात उसको पता नहीं थी। सौदर्य संबंध वचनानि अपि एवं रीत्या अल्पे वयसि उच्चयन्ते इति एतत् अपि न पूर्वम्। सौदर्य संबंध वचनानि, अपने संबंध वचनानि अपि एव रीत्याम अल्पे एव वयसि, कि अपनी बहन के साथ, अपनी बहन की बेटी को अपने घर में बहू बनाने के लिए जो उसने वचन दिया था, बस वयसी, छोटी उम्र में जो वचन दिया था, इत्येत अपि न पूर्वम, ये कोई नई बात नहीं थी। अत्र न कोपि अपराध है, इस तरह का कोई अपराध भी नहीं है। परंतु मूकया पत्निया सदा दाम्पत्य मग्नम सन कीदृशम सुखम अनुभूयात, परंतु गूंगी पत्नी अपने दाम्पत्य जीवन का अनुभव कैसे सुख सन कीदृशम सुखम अनुभूयात, कैसे सुखी रह सकती है। अस्य प्रश्नस्य उत्तरम गौडेन उक्तम, इस प्रश्न के उत्तर गौड़ ने दिया था। अस्य प्रश्नस्य उत्तरम गौडेन उक्तम, इस प्रश्न का उत्तर गौड़ ने दिया था। मूका भवतु नाम तेन किम, मूका भवतु नाम, मूका भवतु नाम तेन किम, मूका भवतु नाम तेन किम, अगर गूंगी है तो क्या हुआ। कियत सुंदरी सा, कितनी सुंदर है। कर्मापि सुष्ठु विदधाति, अपना कामकाज भी अच्छा करती है। भाषितुम न शक्नोति इति एतन मात्रम, खाली बोली तो नहीं सकती है। गौ माता मूका किम नु, क्या गौ माता भी गूंगी नहीं है। सा कथम मूका भवितुम अर्हति देवान अपि माता सा ननु, वो कैसे गूंगी हो सकती है, वो देवताओं की माता नहीं है क्या। तथा वदतु किम भाषितुम शक्नोति वा, तब बताओ क्या बोलने में वो समर्थ नहीं है। नहीं, वो ऐसा नहीं है। नाम भाषितुम अशक्या सर्वे न मूका, जो नहीं बोल सकती हैं वो गूंगे, वो सभी गूंगे नहीं होते हैं। ऐशा बालिका तथैव, ये बालिका भी ऐसी है। अस्मत् वज्रे विद्यमाना गावम भाषन्ते, क्या हमारे हमारे गौशाला में रहने वाली गायें बोलती हैं। मम आकारणम, गाव भाषन्ते, हमारे गौशाला में रहने वाली गायें बोलती है। मम आकारणम श्रुत्वा समीपम आगच्छन्ति, समीपम आगच्छति, मम आकारम श्रुत्वा, मेरे द्वारा बुलाए जाने पर मेरे पास आती हैं। मम शरीरम लीहंती, मेरे शरीर को चाटती हैं। नेत्र संज्ञा मात्रेन जानन्ति, खाली आंखों से वो समझ जाती हैं। ताहा अपि भाषितुम जानन्ति एव, ताहा वो सभी बोलना जानती है। तथापि न भाषन्ते, किंतु बोलती नहीं है। कुतः भाषितव्यम, कुतः क्यों बोले। ताहा किम नरा संभाषितुम, ताहा किम नराह संभाषितुम, क्या वो लोगों से बोलती हैं। देवा कुतः भाषरेण
देवता भी कहाँ बोलते हैं। अस्य वचनस्य किम उत्तरम इति लक्कम्मा न अवगतम। इस प्रश्न का उत्तर लक्कम्मा के पास, इस अस्य वचनस्य, इस बात का उत्तर लक्कम्मा के पास नहीं था। गौड्य अपृच्छत भवत्या श्वश्रु का। गौड़ पृच्छत, गौड़ ने पूछा तेरी सासू कौन थी। भवन माता निधनम प्राप्तवत्याः तस्या अनेक वर्षाणि अभवत् किल। भवन माता निधनम, आपकी माता का निधन हुए तो बहुत साल हो चुके हैं। सा माता न अस्मद माता नाम गो माता। मैं उस माँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो गो माता की बात कर रहा हूँ। सा भवत्या श्वश्रु इति जानी। सा वो तेरी सासू जैसा है, ऐसे जान ले। सा भवती किम दुखयति, क्या तेरे को कोई दुख देती है। माँ पीशु नाम किमपि वदति वा। माम पीशु नाम, कभी 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 किसी तरह का ताना कसती है क्या। नहीं। एवमेव गो मात्र सदस्य स्नुषा लभ्यते, इस तरह की गो माता की जैसी बहु प्राप्त करके लभ्यते चेत सापि तत्पुत्रे पिशुना न भवेत। तो अपने तो ऐसी गौ माता जैसी बहु प्राप्त करके करके भी तेरे पुत्र को किसी तरह का कष्ट नहीं होगा। भवत्या अपि सुखम सर्वेशाम अपि सुखम, तू भी सुखी रहेगी, सभी सुखी रहेंगे। निशंक बिना विरोधम अप्युप गच्छतु, बिना शंका के तू आगे बढ़। लक्कम्या विवाह सम्मत है, लक्कम्मा विवाह के लिए तैयार हो गई। त्रयोदश वर्षीयाय कृष्ण गौड़ेन तन मातृस्वसु पुत्रीम अष्टवर्षीयां मूका ताव्या दत्वा गोपद्या रात्रु विवाह विहित। लक्कम्मा शादी के लिए तैयार हो गई। त्रयोदश वर्षीयाय 13 साल का कृष्ण गौड़, ये जो कालिंग गौड़ है इसके बेटे का नाम है कृष्ण गौड़। तन मातृवसु, अपनी बुआ की बेटी पुत्री। अष्टवर्षीया, अष्टवर्षीयाम 8 साल की। मूकाम गूंगी। तायवाम, तायवा से दत्वा देकर। गोपपद्धत्या, गोप पद्धति से। रात्रो विवाह विहित, रात्रि के टाइम पर शादी कर दी। एषा मूका पत्नी माँ भूदिति कृष्ण गौड़े न उत्तम, ऐसी गूंगी पत्नी मेरे को क्यों शादी कराई, ऐसा उसने नहीं बोला। तथा वक्तुम अर्ह वय तस्य अधुना नाभूत, तथा वक्तुम अर्हम, बोलने में जो तथा वक्तुम अर्हम वय तस्य अधुना नाभूत, अभी उसके बोलने की इस तरह की उम्र नहीं थी। किंच विवाह विषय पूर्णतया माता पितृ आसीत, अभी विवाह के विषय में ये सब बच्चे माता पिता पर ही, सभी माता पिता ही डिसीजन लेते थे। तत्र बाला नाम मुख निवेश परिपाटी एवं न आसीत, वहां पर बाला नाम, वहां पर लड़कियों का मुख देखने की परिपाटी नहीं थी। तायव्वा कर्मणि जीवने च कुशला, तायव्वा कर्मणि अपने काम में और जीवने और अपने काम में और जीवन में भी कुशल थी। अभाषणशीला, अगर वो बोल तो नहीं पाती थी। अपि इतरई भाषितम ज्ञातुम शक्नोति वा, पर उसके अलावा वो बिना बोले ही अपने सभी भाषा में, है ना। अभाषणशीला अपि, बिना बोले ही। इतरई, इसके अलावा। भाषितम ज्ञातुम, है ना, उसके अलावा बोलना, मतलब बिना बोले ही वो बोलना जानती थी। विवाहात परम षड्वर्षेभ्यनन्तरम स्वशुर गृहम आगता सा, विवाह के 6 साल बाद अपने ससुर के घर आई थी। तदंतरम वर्षत्रय अभिव्याप्य तदनु आपन्न सत्वा प्रथमम पुत्रम असूत, उसके आने के 3 साल बाद उसने पहले बेटे को जन्म दिया। स्नुषा मुका चेत किम, बहु गूंगी हुई तो क्या हुआ। इत्यो अधिकम भाग्यम किम अपेक्षते,
इससे ज्यादा क्या चाहिए कि उसके अब पहली बार में ही पुत्र हो गया और बेटा हुआ है। इति लक्कम्मा अपी सम्मता आसीत, लक्कम्मा भी इस बात से सहमत थी कि भाई बहू गूंगी है तो क्या हुआ, बेटा हो गया है ना, पहली बार में मैं दादी बन गई हूँ, इस तरह का उसको भाव आया लक्कम्मा को, है ना। क्या किस किस मेटावर्स में अपने को ये ले जाता है, देखने लायक चीज है ना। अपन जैसे एक जैसे भारत के किसी एक ऐसे जगह पर जहाँ पर एक कृष्ण गौड़ नाम का आदमी है ना, नहीं, जिसमें एक कालीन गौड़ नाम का, कालीन पल्लिया नाम की कोई जगह है, इसको भौगोलिक स्थिति में नहीं, अपन एक सिंपल किसी भी गांव का एक दर्शन करें, कालीन पल्ली नाम की एक जगह है, उसका जो सरपंच है उसका घर गांव के जस्ट बाहर, गांव में घुसते सबसे पहले उसका घर, बहुत बड़ा घर, उसके शुरू वाले भाग में खुद अपना जो मुखिया रहता है ना, कालीन गौड़, उसकी पत्नी लक्कम्मा, उसकी बहू तायव्वा, उसका बेटा कृष्ण गौड़, उसने उन दोनों के एक बच्चा हुआ है ना। तो क्या हुआ, कालीन गौड़ और लक्कम्मा ये पति पत्नी है, कृष्ण गौड़ और तायव्वा ये पति पत्नी है, इनके एक बेटा हुआ है, ठीक है। ये इस तरह का एक वो है, मतलब इसमें अभी तक ये बताया है ना। तो वामतः दक्षिण पार्श्वम, दक्षिणतः वाम पार्श्वम परिवृत्यापि स्तन्यम पायितम चेदपि शिशु रोदनम न निरुद्धम, कभी दाएं से बाएं और बाएं से दाएं इधर उधर घुमाने के बाद भी जो उसका स्तन से जो दूध पिला रही थी तो भी अपना शिशु अपना रोना बंद नहीं कर रहा था। वदने स्थापितम स्तनम मास्तु इति करेण व्याक्षिप व्याक्षिप व्याक्षिपत व्याक्षिप्त व्याक्षिपत, क्या कहता है, वदने स्थापितम स्तनम, बदन पर स्थापित जो स्तन है, स्तन नहीं है क्या तेरे, इति करेण, इसको हाथ से अंदर पिला, लक्कम्मा एकस्याः गौ क्षीरम प्रधुय्य अन्येस्याः स्तनेषु एरंडतैलं विलिप्य सोर इति आकृष्टुम आरब्धवती। लक्कम्मा एक गाय का दूध दूकर दूसरी को एरंड के तेल में विलिप्य, एरंड का तेल लगाकर, है ना, लगाने के लिए जब तैयार हुई तब वो उसको बोली कि जो तेरे शरीर पर स्तन नहीं है क्या, जिसको बहू को उसको कटाक्ष में बोल रही है। रुद्रम एव आसीत शिशु, रुदन एव आसीत, उसके बाद भी शिशु रोता रहा। निमेशम यावत दोहनम स्थगित्वा, थोड़ी देर के लिए उसका दूध दोहना बंद करके, स्नुषा भूकंप परावत्य, अपनी बहू की तरफ मुड़कर, स्वश्रु उक्तवती, सास बोली, स्वश्रु उक्तवती, किमर्थम क्रीडति, क्या खेल रही है, सम्यक वक्षम दातुम न शक्यते किम ननु, क्या ढंग से दूध नहीं पिला सकती। स्नुषा हस्त संज्ञा निवेदिते तया अवगतम, स्नुषया जो बहू थी, हस्त संज्ञा हाथ से उसने निवेदन किया, तया अवगतम, उसने स्नुषया हस्त संज्ञा निवेदिते, स्नुषा को हाथ से उसने सास ने करके दिखाया कि तया अवगतम, तब वो समझी। एतेषु सप्ताष्ट दिनेषु स्तन्यम न्यूनम अभूत इति, स्तन्यम, इन 7-8 दिनों में, है ना, सप्ताष्ट दिनेषु 7-8 दिनों में दूध है ना, स्तन में दूध नहीं आ रहा था। अद्य प्रातः न किंचिदपि दुग्धम आसीत वक्षसि, अद्य आज सुबह भी इसमें दूध नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा था। वक्षस्येव निबद्ध स्यात् दुग्धम, वक्षस्येव दूध इसके अंदर ही रह गया है। त्वमेव अंगुल्या गोदित्वा जानीहि इति स्वश्रुक्ति अनुष्टतापि दुग्धम नायातम न आयातम, त्वमेव, तू अंगुली से दबाकर नहीं जानती, जब सासू ने बोला दूध निकालते हुए, एकस्मिन वर्षे एव दुग्धम स्थगतित्वा, एक ही साल में इसका दूध खत्म हो गया। भवत्या मातुरपि एव, तेरी माँ भी ऐसी थी। वर्षतः यावत् स्तनपानम न शक्यम चेत भवती कीदृशी स्त्री जाति स्यात् इति स्वश्रवा जल्पिते सति, ऐसा स्नुषा दृष्टिम अधः कृतवती। वर्षतयम यावत्,
3 साल तक स्तनपानम न शक्यम, 3 साल तक अगर दूध नहीं पिला सके तो ऐसी क्या स्त्री जाति है तू। ऐसा जब गुस्से में जब सासू ने कहा तो बहू तयव्वा की दृष्टि नीचे हो गई। स्वश्रा दुग्धम दुग्धा धेनुस्तु बोर बोर इति दुग्धम प्रवाहयत येन पात्रस्य उपरि बुरबुरति फेन उच्चलित है। क्या क्या संस्कृत लिखी है यार, मजा आ गया। देखो समझो इस चीज को। स्वश्रवा दुग्धा धेनुस्तु बोर बोर इति दुग्धम प्रवाहयत, जब सासू दूध निकाल रही थी तो बोर बोर तक की जो आवाज आती है दूध निकालते वक्त, जिसने सुनी हो, ये न पात्रस्य, तब उस पात्र में, तब उस पात्र के जो बाल्टी और जो भी कुछ चीज होती है अपनी, उसके ऊपर बुरबुर इति, बुरबुर करके जो अपने झाग आ जाते हैं, उच्चल चलित है, उसके झाग आ रहे थे। स्थाल्या क्षीर पानम अभ्यस्तम एव शिशुना, थाली में दूध लेकर पीने की अभ्यस्त हो गया था शिशु, किंतु स्तनपान सुखम हातुम न अशक्नोत, किंतु जो स्तनपान का जो सुख है उसको वो छोड़ना नहीं चाहता था। एक तानेव रोदितुम आरभत, और लगातार एक तानेन रोदितुम आरभत, लगातार रो रहा था। केनापि प्रत्नेन अनिरुद्ध्य पितामही एव उन्नीय मुखे गुड़ निवेशनम अकरोत चेत भी शिशु न जानता है। केनापि प्रत्नेन अनिरुद्ध, किसी भी तरीके से नहीं रुक रहा था। पितामही दादी, जब अपनी ये जो लक्कम्मा है, जो उसकी दादी है, एव उन्नीय मुखे गुड़ निवेशनम, उसके मुंह को खोलकर उसमें थोड़ा गुड़ दिया तो भी शिशु शांत नहीं हुआ। गो दोहन कर्म तत्रैव स्थगितम, उसने गाय का दूध दोहना वहीं छोड़ दिया। शिशुम स्वश्रु हस्ते स्थित्वा दृष्ट्वा तयवा तत्कर्मणे उपस्थिता, शिशुम स्वश्रु हस्ते स्थितम दृष्ट्वा, शिशु को अपनी सासू के हाथ में देकर तयवा तत्कर्मणे उपस्थिता, अपने काम करने चली गई। कालिंगोड है उषा काले एव उत्थाय क्षेत्राभिमुखम गतः आसीत, कालिंगौड सुबह उठकर खेतों की तरफ जाता था। आषाढ़ समाप्त है, आषाढ़ समाप्त हो चुका था। श्रावणस्य प्रचलित थी, जब सावन चल रहा था। तदा कर्मेषु, तदा क्षेत्रेषु, तब खेतों में कर्म का रहा। पश्चात रागी सस्यान, पश्चातन रागी सस्यानी आरोपयंती, इसमें कालिंगौड सुबह जल्दी उठकर खेतों की तरफ चला गया था। आषाढ़ समाप्त हो चुका था, सावन चल रहा था। खेतों के अंदर जो मजदूर हैं वो रागी धान है वो लगा रहे थे। पूर्व दिशि स्वामी ने चतुः पुरुषमिताम उद्गति गते गोड़ा गृहम आगत है। जब पूर्व दिशा का स्वामी जो सूर्य है वो थोड़ा ऊपर आ जाता था, तब गौड़ वापस घर पे आते थे। तथापि शिशु रुदनासी, तो भी शिशु रो रहा था। कुतः एतावद्रीत्या आक्रोशसि शिशु इति पृष्ठे सती गौड़ी उक्तवती, जब उसने पूछा कि ये क्यों अभी तक रो रहा है, आक्रोशसि शिशु, ये क्यों गुस्सा कर रहा है बच्चा, तो गौड़ी बोली तायव्वाह वक्षसि स्तन्यम निरुद्धम अस्ति एकस्मिन् एव वर्षे स्तब्ध स्तन्या एषा की दृग्जाति वनिता। तायव्वा का दूध 1 साल में ही बंद हो गया, वक्ष में दूध के स्तन में दूध बंद हो गया है। एक ही साल में दूध बंद होने वाली एक ऐसी जाति है, महिला जाति है। एतस्या मातुरपि तथैवासीत्, और इसकी माँ भी ऐसी थी। ये बोल रही है अपनी सासू लक्कम्मा बोल रही है उसके पति कालिंगौड को, जो कालिंगौड अभी सुबह जो अपने खेतों पे जाके वापस आया है, अभी सूरज उगा ही है और ये दूध निकालने का टाइम है। उस समय जो गौड़ आया तो उसको बोला इसकी माँ भी ऐसी थी। अब ये माँ कौन हुई? माँ कालिंगौड की बहन हुई, ठीक है ना।
लक्कव्वा स्वशिशो लक्कव्वा स्वशिशो आत्रिवर्ष पूर्णम स्तन्यम पायित्वती घोड़ेन ज्ञातमेव। त्रिवर्ष पूर्वम, लक्कव्वा जो अपनी ये है ना, इसने अपने बेटे को 3 साल तक त्रि है ना, त्रिवर्ष पूर्णम 3 साल तक पूरा दूध पिलाया था। किंतु स्नुषाया माता नाम स्वीय भगिनी, परंतु अपनी बहू की माँ का मतलब मेरी बहन, साकी दृग जातिया वनिता, वो किस जाति की लेडी है, औरत है, इत्युक्तम न साडम घोड़े न, ये बोलना उसको अच्छा नहीं लगा। एतस्मिन् विषये गौड़ी उत्तम जातिया वनितेति सत्यम, इस मामले में गौड़ी जो है, ये गौड़ी गौड़ी मतलब यहाँ पर लक्कम्मा, ये उत्तम जाति की स्त्री है, मतलब उत्तम नस्ल की स्त्री है। किंतु सर्वापि स्त्री है समान रीत्या भवेयुति तन्न शक्यम, परंतु सारी स्त्रियां एक जैसी समान रीत्या एक ही तरह की, एक ही नस्ल की हो, इस तरह की नहीं हो सकता। अतः स्वीया भगिनी तत्पुत्री च नैव निंदनीया इति पत्नी बात अर्जत कि अतः इसलिए अब स्वीया भगिनी मेरी बहन को, उसकी पुत्री को तुम इस तरह से नहीं बोल सकती। मुखम संव्रत तूष्णी नोपविशसी त्वम किम, क्या मुंह बंद नहीं रख सकती? नोपविशसी त्वम किम, है ना, चुपचाप नहीं बैठ सकती। तूष्णी सर्वाहा अपि गावा समान रीत्या दुग्धम ददती वा, क्या सारी गाय भी एक जैसा दूध, एक ही तरह से एक ही जितना दूध दे सकती हैं क्या? गौड़ी निरुत्तर आ जाता, गौड़ी जो थी वो निरुत्तर हो गई। तथापि शिशु गौड़ हस्ते दत्वा पाक ग्रह मुखम गत्वा, तथापि उसके बाद भी शिशु को गौड़ के हाथ में देकर और रसोई की तरफ चली गई। स्नुषा अंत प्रविश्य अवरीक दलम प्रागेवस्य सारार्थम मरीचिम पेशयंती आसीत। बहू वहां पर अंदर जाकर कोई चटनी अटनी और खाने की चीज बनाने लगी। एतस्य शिशु रोदनोपशमनम महती समस्या भूत गौड़स्य, गौड़ के लिए इस शिशु को रोना बंद कराना बहुत बड़ी समस्या थी। अंत प्रविश्य गौड़ी पृष्ठा, अंदर जाकर गौड़ी ने पूछा, किससे पूछा? बहू को अंदर जाकर। स्तन्यमेव तन्मनसि निगूढ़म, स्तन्यम बिना न रोदनम शमनम उपेति इति स्वेन पूर्वोक्तमेव वाक्यम पुनरुक्तवती। स्तन्यम एव तन मनसि निगूढ़म, स्तन्यम बिना न रोदनम शमनम उपेति। उन्होंने कहा कि तेरे दूध को, मतलब स्तन को, तन मनसी निगूढ़म, है ना, उसको ध्यान से दूध को, अपने स्तन को उसको बिना पिलाए, स्तनम बिना न रोदनम, उसका अगर तू दूध नहीं पिलाएगी तो चुप नहीं होगा। इति स्वेन पूर्वोक्तम वाक्यम पुनः, जो पहले बोला था उसको वापस बोला। गोड़ है शिशु समीपे वत्सा नाम गोष्ठम गतः, गोड़ जो था वो शिशु समेत शिशु को साथ लेकर गायों के अपना जो गौशाला में गया। वत्से स क्रीडितुम उद्योजितो अपि शिशु न रोदनात् शांत, जो उसके बछड़े थे, वत्से सह क्रीडितुम, उन गौशाला में बच्चों के साथ खेलते हुए भी, खेलने के लिए भी शिशु शांत, खेलने के बाद भी शिशु शांत नहीं हुआ। वृषभानाम गोष्ठम गत्वा, बैलों के गोष्ठ में जाकर, जो उसके 3 भाग थे, एक बच्चों का भाग, एक मतलब गायों के बच्चों के भाग, दूसरा बैलों का भाग, वहां पर जाकर एक बैल की पीठ पर उसको बलिवर्दस्य, बलि मतलब यहाँ पर बैल के पीठ पर आरोपितो अपि, उसको बैठाने के बाद भी बाल रोदनम न स्थगितवान, उस बालक का रोना बंद नहीं हुआ। अंते एक उपाय स्वीतम, उसके बाद एक उपाय उसके दिमाग में उपजा। जन्म मातृतः गो माता गरीयसी ननु,
जन्म देने वाली माता से गोमाता थोड़ी ज्यादा बड़ी होती है ना, तस्या स्तनः जन्म मातुम स्तनापेक्षया बृहद गात्रः खलु, उसके जो स्तन है वो जन्म देने वाली माता से बड़े होते हैं ना। तदेव वरम इति संभव्य धेनुनाम गोष्ठम गतम, यह सब सोचकर वो गायों के बाड़े की तरफ गया। सर्वा अपि एतावता कालेन दुग्धा सन है, सर्वे अपि अपि सर्वाः सर्वाः अपि एतावता कालेन, जिनका सभी गायों का दूध निकाला जा चुका था। किंच शिशुरेव साक्षात उदसी उदसी मुखम निदधाति चेत सर्वाः अपि गावा न तूष्णीम तिष्ठति, किंतु शिशुरेव साक्षात उदसी मुखम निदधाति, अगर मैं शिशु का मुंह साक्षात गाय के दूध थन पे लगाऊं तो सारी गायें शांति से नहीं बैठती हैं, रुकेंगी। किंतु पुण्य कोटि संताने, पुण्य कोटि की जो संतान थे, महान विश्वास है गौड़स्य, गौड़ का पुण्य कोटि की संतानों पर महान विश्वास था। पुण्य कोटि नाम की जो गाय है, उनकी जो वंशज की गाय हैं, उस वंश की जो गाय हैं, उस पे गौड़ का पूरा विश्वास था। यस्मिन् अपि समये दोहनेन अपि सा स्वस्मिन् विद्यमानं सर्वं दुग्धं निवर्चनतया ददाति, किसी भी समय उनसे दूध निकालो तो वो अपना सारा दूध दे देती थी। उदसी दुग्धं संग्रह्यापि दोहन निर्वाण निवारणी चोर बुद्धि तस्या संताने कस्यामपि नासीत, वो जो पुण्य कोटि गाय की जो संतानें हैं, उनमें दूध को दोहन निर्माण को दोहने में, दूध के दोहने में किसी तरह की चोर बुद्धि उनके अंदर ऐसी नहीं थी कि दूध को कहीं बचा ले। परंच सा किमपि कदापि किमपि न तुदती न वा तुम्फति, इसके अलावा वो कभी भी किसी को न तो वो कभी कूदती थी, तुदती न तुम्फति, इसके अलावा वो सा कदापि, वो कभी भी न तो कूदती थी और न ही लात पांव मारती थी। गाय, जिसने गायों को दूहा उनको पता होता है, गाय पांव जो पीछे वाले पांव होते हैं उनको, उनसे लात मार देती हैं दूध धोते वक्त, है ना। अधुना गौड़ वज्रे पुण्य कोटि संतानस्य तीसरा गावम दुहंत्यः आसन, अब अधुना गौड़ की वज्र में पुण्य कोटि नस्ल की 30 गायें दूध देती थी। एकस्याः इदं प्रथम वत्सः, एकस्याः इदं प्रथम वत्सः, एक का ये पहला बेटा था। जन्म प्राप्त हुआ तस्य श्रावणे एकम वर्षम अतीत भवति, जन्म प्राप्ति हुए अभी जन्म दिए हुए उसको 1 साल का, वो 1 साल का होने वाला था। तस्य वृषभवत्सस्य पौत्रेण स्वयमेव वत्स, तस्य वृषभवत्सस्य, उस बैल का जो बछड़ा है, पौत्रेण सममेव है, उसकी जो उम्र है वो अपने पुत्र के समान हुई ना, मतलब दोनों की उम्र समान हुई, मतलब उस गाय का जो बछड़ा है और जो इसका पोता है, उन दोनों 1-1 साल के हो गए। स्वयं मातु स्तन पायानंतरम उत्साहेन कोष्ठात बहिर्भित्ते समीपम धावन कुर्दन पर आसीत, वो इस समय दूध पी के उत्साह से गौशाला के बाहर इधर उधर कूद रहा था। घोड़ा तत्र गत्वा तम वत्सम आनीय तन्मातुम समीपम अतजत, गौड़ वहां जाकर उस बछड़े को पकड़कर उसकी माँ के पास लाया। वत्स पुनरपि मातु रुदसी मुखम निध्यात, अपने उस बछड़े ने अपने माँ के दूध के वहां पर मुख लगाया, जो अपने थन पर मुख लगाया। गो सकृत पश्चात, गाय ऐसा देखकर पादों प्रसार्य बलम आदाय मूत्रम उच्चारत, अपना पैर पसार कर और गाय ने मूत्र किया। ये एक तरीका होता है, गाय का कभी दूध निकालते हैं तो जैसे ही वो अगर दूध देने के लिए तैयार होती है ना, जब उसका दूध निकलता है उसको गाय अपने पांव फैलाकर थोड़ा सा मूत्र विसर्जन करती है। नाम दूह आरब्धम, इसका मतलब ना दूध देने के लिए तैयार है, अब दूध निकाल सकते हो, इसका मतलब इस तरह से, इस क्रिया का मतलब है अब दूध निकाल सकते हो। कोड है पुत्रम वत्सम आनीय तन्मुखम गो अन्य पार्श्व स्थिते स्तने आयुजित, गौड़ ने एक तरफ तो वो उसका बछड़ा दूध पी रहा था और दूसरी तरफ जाकर
और उसके अन्य पार्श्व स्थित स्तने, दूसरी तरफ वाले थन को उसके मुंह पर लगाया। शिशु सकृत तत् स्तन्यपानाय अशक्यत अशक्यत। शिशु है ना साक्षात उसको दूध को नहीं पी पाया। गूढ़ एव स्वस्य हस्तान्ते शिशु मुख विद्यमानं स्तनम मृदुतया नुत्तवान। गॉड ने अपने हाथ से शिशु के मुख में उसके गाय के स्तन को धीरे से दबाकर उसको दबाया और उसके मुंह में डाला। स्वादु कदूष्णम दुग्धम यदा मुखे अपतत, जब स्वाद दूध उसके मुंह पर गिरा तदा शिशु आशंका व्यपगता, तब शिशु की जो शंका थी खत्म हो गई। व्यपगता स्वयं एव स्तनम लेहितुम आरब्धवान, वो खुद ही अपने अब उस स्तन से दूध को चाटने लगा, पीने लगा। पुण्यकोटि तूष्णी स्थिता, पुण्यकोटि ही जो गाय थी वो शांति से खड़ी रही। एकमपि पदम अन्यत्र न न्यस्तवती, एक भी पांव इधर उधर नहीं हिलाया। तस्मिन अवसरे, इस अवसर पर घोड़ी आगत्य इदम अपश्यत, इस अवसर पर जब ये इस तरह से गॉड अपने पोते को दूध पिला रहा था तो घोड़ी वहां पर आई। तया न किमपि आश्चर्यम अनुभूतम, उसको कोई आश्चर्य नहीं हुआ। शिशुनाम गोस्तनात् दुग्धपानम गाप्या सहज घटना आसीत, शिशुओं को गाय का दूध इस तरह से पिलाना बहुत सहज बात थी। किंतु पत्यु मनसी उदित है अयम उपाय स्वयं मनसी कुतः न उदित एतव्ये तस्याः समाधानम। किंतु पति के मन में ये जो विचार आया, मेरे मन में क्यों नहीं आया, इसका उसको समाधान नहीं हुआ। शिशु दुग्धपानांतरम उन्नीय तस्य मस्तकम गो अग्रपदे सकृत्य संस्पर्श घोड़ेन गो उक्त्वा, शिशु ने जब पूरा दूध पी लिया तम उन्नीय, तब वहां से लेकर तस्य मस्तकम, उसके सिर को, गो अग्रपदे सकृत संस्पर्श, उसके गाय के आगे पांव में साक्षात उसका धोख देकर, है ना, धोख उसका लगाया। घोड़ेन, गो को बोला, अद्य प्रभति भवती एव अस्या माता खलु हम्ब, आज से तू इसकी माता हुई। अयम यदा रोदिति, जब जब ये रोएगा, तदा भवती एव स्तनम दत्वा रक्षेत, तब तो इसको दूध पिलाकर इसकी रक्षा करना। कितनी बड़ी बात लिखी है यार, है ना, मस्त चीज लिखी है इसको। तो क्या बोलता है, सदा सह शिशुम उन्नीय पृष्ठतः परावृत्य तदा समीपे एव आगता गृहिणी अक्षिपथे पतिता। सदा यदा सह शिशु उन्नीय पृष्ठतः परा, जब वो शिशु को लेकर उन्नीय लेकर खड़ा होकर पीछे घूमा, तब उसके समीपे एव आगता, तब उसको आगता अपने पास आई हुई उसकी पत्नी उसके आंखों के सामने उसको दिखी। तत्क्षणम तेन उक्तम, तब उसने कहा ना, वत्स ईषद रोदती चेत समाश्वासितुम न जानासी, जब बच्चा रो रहा हो तो उसको चुप कैसे करते तू नहीं जानती है क्या? कीदृक जाति वनिता तुम, किस जाति की औरत है तुम? तायवा स्तन्य स्थगितम चेत तेन किम, तायवा का दूध आना बंद हो गया तो क्या हुआ? ग्रहे एतावत्या गावम संति इति न ज्ञातम वा, घर में इतनी सारी गाय तेरे को पता नहीं था क्या? गौड्या अपमानित इव जातम, गौड्या जो थी अपनी ये लक्का माँ जो उसकी पत्नी थी, वो अपने आप को अपमानित सी महसूस किया। नतमुखी ततः गता, ऐसे नीचे ततः अपना नतमुखी मतलब नीचे सिर झुका लिया। तद दिनात आरभ्य शिशु पुण्यकोटे स्तनमेव पिबती स्म, उस दिन से शिशु पुण्यकोटि गाय का दूध पीने लगा। पुण्यकोटि एकदा वत्स प्रसूति लभते चेत सार्धद्वय वर्ष पर्यंतम दोहित्री जाति, पुण्यकोटि एक बार जब बछड़ा देती तो 2-2.5 साल तक वो दूध देती थी। अग्रे सार्ध 1 वर्ष पर्यंतम शिशु तत्सनेन सुखेन अपिबत, आगे 1.5 साल तक ये बच्चा आराम से दूध पी सकता है। बहुत्र दिनेषु ज्येष्ठानाम आगमनमेव नापेक्षितम, बहु अत्र दिनेषु ज्येष्ठानाम
बहुत दिनों से कोई बड़े लोग आगमनेव नापेक्षितम, कोई बड़े लोगों के आने की अपेक्षा नहीं थी। द्विवर्षीय किशोर है स्वयं एवं की बहुत्र दिनेशु ज्येष्ठ नाम आगमनेव नापेक्षितम, बहुत दिनों बाद बड़े लोगों को आने की अपेक्षा, द्विवर्षीय किशोर है, 2 साल का जो ये बच्चा बड़ा होता गया, स्वयं एव अपना ही, एकाकी एव अकेला ही, सर्वधेनु नाम मध्य सभी गायों के बीच में, स्वधेनु अपनी गाय को, अन्विष्य पहचान कर, तत्र गत्वा वहां जाकर, तस्या उदसी मुखम निददाति उसके उदसी उसके थन पर मुख लगा लेता था। गौस्तु तो न तुदती न वा पादेन प्रहती, गौअस्तु गाय भी न तो कूदती थी न ही पांव मारती थी। धैनो उदतात अधः अवनम्य स्वस्य यावत् तृप्ति दुग्धम आस्वाद्यम कपोले लिप्तेन फेन चिन्नेन साकम सह अंत आगच्छति स्म। धैनो उदरात धेनु को, अधः अवनम्य धेनु के नीचे, गाय के नीचे झुककर, स्वस्य याव तृप्ति दुग्धम आस्वाद्य जितना दूध पीना होता था पीकर, कपोले गाल पर, लिप्तेन लिपटे हुए, फेन चिन्नेन जो जाग होते थे, साकम के साथ, सह अंत आगच्छति इसमें अंदर आ जाता था। यावत गो दुग्ध दानम पूर्णतः समाप्य तावत, जब तक गो दुग्ध दान समाप्त नहीं हो जाता, शिशो स्तन्य पाना शपी तृप्ताम गता आसीत, है ना, जब तक गाय का दुग्ध दान पूरा खत्म नहीं होता था तब तक शिशु स्तन पाना शापी, तो जो अपना ये बच्चा था वो आराम से दूध पीता था और तृप्त होकर वहां से जाता था। क्या चीज लिखी है इसने, है ना, मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छी जो मैंने कोशिश की है ना। ओम गुरुभ्यो नमः, ओम शम, कोई गलती हो तो माफ करना। और इस तरह से अपन आगे भी पढ़ते रहेंगे। ये हमारा पहला अध्याय समाप्त हुआ। पेज नंबर 12 तक आज हमने कर लिया है ना। ठीक है, कल हम 13 पेज से इसको आगे देखेंगे। अभी के लिए इतना ही सफिशिएंट है। ओम शांति। मजा आ रहा है ना अपने को इस तरह से। ओम, इस तरह से उपन्यास अनाथोसी अपन इस उपन्यास को आगे पढ़ेंगे, है ना।